हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को बतलाया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की पिछली वीडियो में, मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर चुका हूं एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर का एक टॉपिक, और मैंने आप सभी से एक वादा किया था कि एक्सपेंडिचर के टॉपिक को पूरी डिटेल के साथ मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। उसी वादे को पूरा करते हुए आज इस वीडियो के साथ मैं आप सभी के साथ मौजूद हूं, और इस वीडियो में मैं पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूं आपका एक्सपेंडिचर का पूरा डाउट्स। ओके गाइस, और आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आज इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा एक्सपेंडिचर क्या है, साथ ही साथ एक्सपेंडिचर के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली मैं आप सभी से डिस्कस कर दूं कि एक्सपेंडिचर जब हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, तो आपको बतलाया गया था एक्सपेंडिचर वो व्यय या वो खर्च होते हैं जिनका बेनिफिट काफ़ी लंबे समय में एक कंपनी या बिजनेस को मिलता है, और ये वो एक्सपेंसेस हैं जिनको लंबे समय के बेनिफिट के अर्न करने के लिए किया जाता है। तो ये तो एक छोटी सी डेफिनेशन थी जो आप सभी के साथ मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। आज हम डिटेल के साथ इस चीज़ को क्लियर करेंगे और देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। इट मीन्स व्यय के प्रकार। एक बात और जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स, साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स और अदर बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी अकाउंटिंग सीखते हैं। तो मैं आप सभी से बस इतना ही कहूँगा कि सीबीएसई में तो इंग्लिश में अकाउंटिंग हो या फिर कोई अदर सब्जेक्ट, हम उसको इंग्लिश लैंग्वेज में सीखते ही है। लेकिन मैं यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को भी यही सलाह दूंगा कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटिंग जो है इंग्लिश में सीखिए, थ्योरी भी इंग्लिश में समझिए, और इसको बस हिंदी की लैंग्वेज में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर के समझना है। आपको इस वीडियो के थ्रू वर्ड टू वर्ड कोई भी चीज़ कॉपी नहीं करनी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, ना कि ये चीज़ें रटनी है। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर में। पहला टाइप है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय, इसलिए इसको बना दिया गया है पूंजीगत व्यय। अब ये कौन से एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर दैट रिजल्ट इन एडिशन ऑफ एन एसेट अकाउंट। इस बात को समझना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब इसके नाम से आपको समझ में आ जाएगा। वे खर्च, वे व्यय जिनको हम कैपिटल को एडिशनल बनाने में, यानी कि कैपिटल को इनलार्ज करने के लिए करते हैं, वो सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। ये बात फिर से समझिएगा। जो एक्सपेंसेस हम अपने बिजनेस में कैपिटल को एक्सपेंड करने के लिए करते हैं। अब ये कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? जैसे परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ लैंड, ये सब ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इनका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलेगा। ये क्यों किए जाते हैं? फॉर एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, किसी एसेट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो माल की लागत है, उत्पादन की लागत है, उसको कम करने के लिए। जो आप प्रोडक्शन अपनी फैक्ट्री में कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए। अब ये कैसे होगा? सपोज दैट आपके प्लांट में 5 मशीन्स वर्किंग में हैं और आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो आप एडिशनल 2 मशीन्स परचेज़ कर लेंगे, और 2 मशीन परचेज़ करने पर जो एक्सपेंसेस होगा वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो इसीलिए मिलेगा क्योंकि आपने एडिशनल 2 प्लांट मशीन्स जो है अपने बिजनेस के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए एक्सपेंड करी है। ठीक है गाइस, तो आपको मैं इस चीज़ को क्लियर कर पा रहा हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंसेस है जो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए करते हैं, अपने बिजनेस में बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं उसके लिए करते हैं, यानी कि एसेट को बढ़ाने के लिए, कैपिटल को बढ़ाने के लिए, अपने कैपिटल, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं। यहाँ पर चलते हैं, क्या देखते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू का मतलब हमने पिछली वीडियो में समझा था
रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम यानी आय, और एक्सपेंडिचर मतलब होता है व्यय। तो इसको हमने हिंदी में बोल दिया आयगत व्यय। अब ये कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? एक्सपेंडिचर दैट रिजल्ट इन एन एडिशन ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट। ये रिजल्ट करते हैं या इनका इफेक्ट जो पड़ता है एक्सपेंसेस पे पड़ता है, व्यय पर पड़ता है। और ये एक्सपेंसेस पर, व्यय पर क्यों इनका इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि ये जो खर्च हैं, ये जो व्यय है, मोस्टली पैसा अर्न करने के लिए, शॉर्ट टर्म में, छोटे समय में, जैसे माल को बेचने के लिए हमें कुछ खर्चा करना पड़ेगा, वो सब खर्च करने के लिए ये करे जाते हैं। एक चीज़ और जो आपको मुझे बतानी थी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ये बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। ये बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं और एसेट्स के फॉर्म में शो किए जाते हैं। जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं इनको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, क्योंकि इनका ज़्यादातर इम्पैक्ट जो है किसी भी कंपनी या फर्म में उसके प्रॉफिट और लॉस पर पड़ता है। ठीक है, अब जानते हैं एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो क्यों किए जाते हैं। फॉर मीटिंग लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। जैसे आपके बिजनेस में कुछ लॉसेस होने की संभावना है तो उनको कम कर देने के लिए, उनको कम कर सकते हैं हम ये खर्च वगैरह करके। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस। आप अपने बिजनेस को प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कराते हैं जैसे इंश्योरेंस वगैरह, अपनी कंपनी का, अपने फर्म का, फायर इंश्योरेंस टाइप। ठीक। मेंटेनिंग एसेट फॉर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। अपनी एसेट को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए भी ये खर्च होते हैं, तो इसमें रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सब होता है। यानी कि ये देखना चाहिए ये शॉर्ट टर्म के लिए है भाई, एक अकाउंटिंग पीरियड में ये खर्च हो जाते हैं, होते रहते हैं, ये अमूमन चलते रहते हैं, वेजेस, सैलरी, ये सब। अब तीसरी चीज़ इसी से ही बाहर निकल के आई है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिनको माना गया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में मान लिया गया है। और ये क्या है? एक्सपेंडिचर दैट हैव हैवी रेवेन्यू नेचर, जिनका रेवेन्यू नेचर हैवी है, ज़्यादा बड़ा रेवेन्यू नेचर है इनका, क्योंकि ये ऐसे एक्सपेंडिचर है जो भविष्य में ज़्यादा समय तक के लिए हमें रेवेन्यू कलेक्ट करके देंगे, पैसा कमा करके देंगे। इसलिए हमने ये एक्सपेंडिचर कर दिए हैं और इनको हम एसेट के फॉर्म में देखेंगे। इनको भी ये फिक्टिशियस एसेट्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इनका बेनिफिट जो होता है, इन एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो 4 से 5 साल तक हमें मिलता रहता है। जस्ट लाइक आपने अपने बिजनेस में किसी भी प्लांट एंड मशीन को ग्रो किया था, वो यहाँ पे भी बताया था आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी। लेकिन ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हैं? ये इस तरह के एक्सपेंसेस हैं जो व्यापार शुरू करते ही हम कर देते हैं स्टार्टिंग में। सपोज दैट आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो प्रारंभिक व्यय है वो कर दिए हैं, साथ ही साथ आपने जो है अपना जो एक्सपेंसेस करेंट असेट्स पर खर्च करने के रूप में किए हैं, तो ये सभी एक्सपेंसेस क्या होंगे? आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। यहाँ पर आपका बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस का हैवी कैंपेन चल रहा है, बिजनेस का एडवर्टाइजिंग कैंपेन चला रखा है आपने, तो उस हैवी जो बिजनेस का एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलेगा वो खर्च ही हो गया, लेकिन वो इन फ्यूचर क्या है, एक एसेट के रूप में देखा जाएगा। तो गाइस ये चीज़ें आपने समझी। मैं इनके कुछ एग्जाम्पल दे देकर आपको इस चीज़ को और क्लियर कर देता हूँ। तो आप इस वीडियो को अभी तक समझिए और देखिए आगे क्या इसमें मैं एग्जाम्पल दे करके आपको समझा रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कैपिटल एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जाम्पल, जैसे परचेज ऑफ मशीनरी। जब आप मशीन को ख़रीदते हैं तो यहाँ पर आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी, ये क्या हो गया आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। परचेज ऑफ लैंड, जब बिज़नेस आपने सेटअप कर लिया है उसके बाद आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लैंड वगैरह ख़रीद रहे हैं, तो ये भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एडिशन इन बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग बढ़ानी है आपकी, वो भी एक एक्सपेंडिचर हो गया। एनलार्जिंग द बिजनेस हॉल वगैरह एनलार्ज करना है, ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक। एक चीज़ और आपको समझने की ज़रूरत है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई इसमें कोई फ़र्क थोड़ी है अगर हमने इस एक्सपेंस को कैपिटल मान लिया या कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, नहीं, ये चीज़ आपको समझनी है
अगर आप अपने बिजनेस की राइट कंडीशन जानना चाहते हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का सही गैस करना चाहते हैं, सही आइडिया लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो एक्सपेंसेस जिस टाइप का है, जिस नेचर का है, और उसको जहाँ ट्रीटमेंट किया जाना है उसे भाई वहीं पर देना होगा। अदरवाइज़ आप तो एक लमसम या फिर एक गलत सिचुएशन में भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी एसेट होती है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके एक्सपेंस ही होते हैं। तो अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस मान लेंगे तो आपकी बिजनेस में जो एसेट्स है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, डिवैल्यूड हो जाएगी वो, और आपकी एसेट जो है कम दिखाई देंगी, लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, तो आप अपने बिजनेस की बैलेंस शीट को सही से नहीं मिला पाएंगे। आइए चलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंश्योरेंस प्रीमियम, हम जब बिजनेस का इंश्योरेंस कराते हैं, ये क्यों कराया जा रहा है? जिससे हम फ्यूचर में आने वाले लॉसेस से बच सकें। रिपेयर करा रहे हैं जिससे हमारी मशीन्स वगैरह सही तरह से वर्क कर सकें। रिन्यूएबल होते हैं, कुछ चीज़ों का रिन्यूएबल किया जाता है हर साल। वाइड वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग की वाइड वॉश करने से भी हमारी सेलिंग कंडीशन बढ़ जाती है। वेजेस एंड सैलरी, ये क्या है? ये सब एक्सपेंसेस हैं और इनका बेनिफिट शॉर्ट टर्म में ही हमको मिल जाता है। आइए बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो यहाँ पर आप देखते हैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन, जो हैवी एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाए जाते हैं, इनको धीरे धीरे रिटर्न ऑफ कर देती है कंपनी। हैवी एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर, सपोज़ कीजिए अगर हमें बहुत ही बड़ा पैसा रिपेयरिंग में खर्च करना पड़ जाए, तो यहाँ पर अब आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इसको दिखाते हैं। R&D एक्सपेंसेस, ये क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। कुछ बिजनेस या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पर प्रोडक्ट या किसी एक मुद्दे पर, किसी भी अपने प्रोडक्ट पर टाइम टू टाइम हमें रिसर्च करनी होती है, इनोवेशन करनी होती है, जिससे हम नए से नया प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा सकें। इस पर होने वाला खर्च भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शामिल किया जाता है। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। और गाइस, आज आप एक्सपेंडिचर को, उसके टाइप्स को पूरी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ये टॉपिक आपके आने वाले सिलेबस के वीडियोस में शामिल होगा। जितनी भी अब तक वीडियोस चली हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, जितने भी अब तक टर्म्स आपके लिए मैं लाया हूँ, वो सभी आपको अपनी कॉमर्स की पूरी लाइफ में समझने के लिए, जानने के लिए और पढ़ने के लिए मिलते रहेंगे। इसलिए इस कोर्स को आप पूरा देखिए, पूरा सुनिए, पूरा समझिए, जिससे आप अपना कॉमर्स की हर एक टर्म को डीपली समझ सकें। और इसी तरह से चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।